दो दिल एक जान सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। एक पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों मुल्क किसी भी खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुआहदे के तहत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। बैरूनी हमले पर दोनों ममालिक मिलकर भरपूर जवाब देंगे। एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा कि पुरखुलूस और शानदार इस्तकबाल ने मेरे दिल को छू लिया। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। सऊदी वली अहद से दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुए। सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबले एक ही सफ में अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग शेयर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हमनसब की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहद होगी। सीनियर सऊदी अहलकार का कहना है दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। दूसरी तरफ तारीखी मुआहदे पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। रियाद का 99 मंजिला किंगडम टावर पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतें भी रोशनियों से जगमगाती रहीं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। खबर एजेंसीज ने मुआहदे को शह सुर्खियों में जगा दी। मुआहदा कतर हमले के बाद इजराइल के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि मुआहदा देश बा दिफाई शराकतदारी की तरफ अहम कदम है। गल्फ न्यूज़ और खलीज टाइम्स ने मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दिया। मिडल ईस्ट आई ने लिखा कि मुआहदा इजराइल के लिए एक मजबूत पैगाम है। AP न्यूज़ ने मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने वाला कदम करार दिया। रॉयटर्स ने भी लिखा कि मुआहदा खित्ते में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन तब्दील कर सकता है। जलालपुर पीरवाला से खतरा भी टला नहीं। दरिया सतलुज में बड़ा वेला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा। लोधरा और बहावलपुर के करीबी देहात को खतरा। ज़िले इंतजामिया जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही है। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफ़र करने के लिए बंद। मुल्तान और शरीफ मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। NHA ने मोटरवे के मुतासरा हिस्सों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। शहर को बचाने के लिए मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं। हुकूमत के लिए शहरियों का जानो माल ज़्यादा अहम है। मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। पंजाब हुकूमत ने मोटरवे तोड़ने का फैसला किया तो NHA साथ है। बस्ती बिल्कुल हस्ती से मिट चुकी है। तकरीबन 300 की आबादी थी। 100 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। घर बिल्कुल टुटन के करीब आ गया। वे सारा खत्म हो गया। सैलाब की वजह से 6 फुट पानी सी। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। हमारे इलाके में कच्चे में जो है जितने भी फसलें हैं वो तबाह हो गए हैं। गंदम की है, चावल की है। गवर्नमेंट की तरफ से दावा किए गए हैं तो हम उनको राशन दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। कोई भी सहूलत हमारे पास नहीं है। हमारे घर जो हैं वो गिर पड़े हैं। हमारी फसलें तबाह हैं और हमारी मदद गवर्नमेंट नहीं कर रही। मुतासरीन सैलाब के बाद मसाइल के गर्दाब में फंस गए। सैलाब का पानी उतरा तो मसले उभर कर सामने आ गए। मुतासरीन कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए। अभी तक कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। उधर मुरीदके में सैलाब ने 40% तक चावल की फसल तबाह कर दी। साहिवाल में धान, मकई और चारे की फसलें दरियाबुर्द।
बहावल नगर के 143 मौजाजात सैलाबी पानी से मुतासिर। अहमदपुर शर्किया में सैकड़ों मकान मलबे के ढेर में तब्दील। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रेले ने कई देहात डुबोए। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कश्तियों पर स्कूल खुल गए। सैलाब सिंध हुकूमत का इम्तिहान देने आ पहुंचा। गद्दू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रैला अब कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि दरिया सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। दरिया सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी। हलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा खान बोली कि 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में चीफ जस्टिस से मिली। चीफ जस्टिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली केस लगाने की सदा की। चीफ जस्टिस ने सज़ा मअतली का केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई। तोशा खाना 2 केस अल्तवा का शिकार है, इसकी जल्द समाअत की दरख्वास्त देने कल हाई कोर्ट जाएंगे। अदली आखिरी दरवाज़ा है, इसके अलावा हम किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI का एक मुकदमा ख़त्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमें मुकदमात में क्लाउड बर्स्ट की तरह सजाएं हुई। हमारे साथ जुल्म हुआ। अदालत से इल्तिजा है इंसाफ करे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान $350 अरब की तजारती माहदे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दिफा और टेक्नोलॉजी के माहदों पर भी दस्तखत। सर कीर स्टारमर ने माहदे को बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा माहदा करार दे दिया। कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अटलांटिक के दोनों अतराफ अरबों डॉलर की आमदोरफ्त होगी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि बरतानिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है। हमने बरतानिया के टैरिफ कम कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी सदर के एजाज़ में इशाइया भी दिया। तकरीब में शहजादा विलियम, शहजादा कैथरीन और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। कतर का इसराइली हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का फैसला। कतर के एक सीनियर ओहदेदार ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में कतरी ओहदेदार ने इसराइल के खिलाफ कानूनी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। इसराइली हमले का जवाब देने के लिए कानूनी रास्ता तलाश कर रहे हैं। खलीज ताउन काउंसिल का एयर डिफेंस ताकत बढ़ाने का फैसला। खलीजी ममालिक के अफवाज के दरमियान अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल के वज़ीर दिफा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजराइल के कतर पर हमले की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि जारहाना इक़दाम खतरनाक और नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी है। इजराइल ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की उरमची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी सिंकियांग चिन शियाओजियांग से मुलाकात। इस मौके पर सदर ममलकत ने कहा कि चीनी अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। सदर ममलकत का उरमची के अर्बन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। उरमची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सेंटर 30 से ज़्यादा महकमों को डिजिटली जोड़कर 200 से ज़्यादा खिदमात फराहम करता है। सदर जरदारी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी मनसूबा साज चीनी तजर्बे से सीखेंगे। सदर आसिफ जरदारी का उरमची में सिंकियांग के इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा और पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। इस बार अरशद नदीम का निशाना चूक गया। पाकिस्तानी एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। टोक्यो में जारी जेवलिन के फाइनल मरहले में अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में उनका थ्रो फाउल हो गया। तीसरी बार में 82.75 मीटर थ्रो की, लेकिन टॉप 8 में भी जगह ना बना सके। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल तक पहुंच ना सके। चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल टोबाको के एथलीट ने जीत लिया।
کرشن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ اسرائیل کی غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے کل تک کی مہلت سے صہیونی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ سٹی پر مسلسل بمباری سے درجنوں گھر تباہ، 61 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں 83 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے خلاف ترکیہ سب سے سخت جواب دے گا۔ مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے کا صہیونی منصوبہ ناکام ہوگا۔ استعماری طاقتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔